क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के लिए उमड़ा सैलाब। लखनऊ आतंकी लेडी शाहीन से भी खतरनाक निकला उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आगरा में जश्न का माहौल है। विमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेटर दीप्ति शर्मा गुरुवार को पहली बार अपने शहर आगरा पहुंची। दीप्ति शर्मा खुली गाड़ी में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। फैंस ने बुलडोजर से उनके ऊपर फूल बरसाए। दीप्ति लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। फैंस रोड शो में शामिल घोड़े और ऊंट पर बैठे हुए थे। क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता भी रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने दीप्ति को गले लगाकर वर्ल्ड कप जीत की बधाई दी। अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से भारत को विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में दीप्ति की अहम भूमिका रही है। दीप्ति ने अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए वर्ल्ड कप में 215 रन बनाए और 22 विकेट झटके। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। यूपी सरकार ने भी दीप्ति को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन उर्फ शाहीन साइद काफी शातिर है। उसने ही छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी का ब्रेन वॉश किया। एटीएस सूत्रों का कहना है कि शाहीन ने अपने भाई को आतंकी की राह पर आगे बढ़ाया। हाई स्कूल से एमबीबीएस तक डॉक्टर परवेज फर्स्ट डिवीजन रहा है। 6 नवंबर को सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद परवेज को भी खुद के पकड़े जाने की भनक लग गई थी। इसलिए उसने एक दिन बाद 7 नवंबर को लखनऊ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटीग्रल से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। ईमेल से प्रबंधन को अपना इस्तीफा भेजा। वह किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन बताया, लेकिन कहीं ज्वाइन नहीं किया। 24 दिसंबर 1984 को लखनऊ में जन्मे परवेज ने बड़ी बहन के डॉक्टर बनने के बाद खुद भी डॉक्टर बनने की राह चुनी। 2011 में एरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। 2015 में आगरा की बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबंध सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज से इंटरनल मेडिसिन में एमडी की डिग्री हासिल की। 2015-16 में उसने सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज से ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम किया। 2016-17 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम किया। 2018-20 में खुद की क्लिनिक चलाई। 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल के अरेस्ट होने के बाद परवेज समझ गया था कि पुलिस अब फरीदाबाद में बड़ी बहन डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए उसने ईमेल से इस्तीफा भेज दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर परवेज ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? उसे फरार होना था तो वह बिना इस्तीफा दिए भी फरार हो सकता था। वह इस्तीफा इसलिए देना चाहता था कि गायब या फरार होने पर यूनिवर्सिटी बार बार उनसे संपर्क की कोशिश ना करे। डॉक्टर परवेज लंबे समय से यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में नहीं चाहता था कि यूनिवर्सिटी बदनाम हो या उससे जुड़े छात्र स्टाफ शक के घेरे में आए। दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन 11 नवंबर को एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर परवेज के लखनऊ में मड़ियाव स्थित घर पर छापा मारा। वहां ताला तोड़कर एसटीएफ अंदर पहुंची। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर परवेज को उसके लालबाग स्थित पुश्तैनी घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अफसर बताते हैं कि 2021 में जब डॉक्टर परवेज ने बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर यहां ज्वाइन किया तो वह क्लीन शेव रखता था। पहनावा भी पैंट शर्ट था। स्वभाव में शालीनता थी, लेकिन धीरे धीरे वह लंबी दाढ़ी रखने लगा, कुर्ता पजामा और टोपी पहनने लगा। बीते 3 साल से डॉक्टर परवेज ने कम बोलना और अलग थलग रहना शुरू कर दिया था। वह स्टूडेंट और साथ ही डॉक्टर से भी कम बात करता था। जितना पूछा जाता था उतना ही बोलता था। ग्राउंड में वॉक भी अकेले ही करता था। इलाज से ज्यादा पढ़ने पढ़ाने में दिलचस्पी थी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारी बताते हैं कि डॉक्टर परवेज की मरीजों के इलाज से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी थी। वह ओपीडी में बहुत कम प्रैक्टिस करता था। यही कारण है कि वह ज्यादा लोगों की नजर में भी नहीं आया।
डॉक्टर परवेज ने 16 जुलाई 2021 को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में ज्वाइन किया था। नौकरी छोड़ते समय उसका वेतन 1,70,000 रुपए महीना था। डॉक्टर परवेज ने इंटीग्रल से भी एसोसिएट प्रोफेसर पदोन्नति के लिए आवेदन किया था। प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही रिजाइन कर दिया। हर महीने वेतन यूनिवर्सिटी परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में स्थित परवेज के खाते में ही जमा होता था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, स्टूडेंट और कर्मचारियों ने डॉक्टर परवेज का मोबाइल नंबर और उनके साथ खींचे गए फोटो भी डिलीट कर दिए। साथ ही डॉक्टर्स और करीबी स्टूडेंट में डर का माहौल है कि कहीं एनआईए, एटीएस या जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें भी पूछताछ के दायरे में ना लाए। साथ ही कर्मचारी बताते हैं कि जब उन्हें खबर लगी कि एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टर परवेज ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है, लेकिन जब एलआईयू की टीम ने इसकी पुष्टि की तो वो लोग चौंक गए और दहशत में हैं। डॉक्टर परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग फॉर्म में खुद को शादीशुदा बताया था, लेकिन पत्नी और बच्चों के नाम कॉलम खाली छोड़ दिया था। चर्चा है कि शादी के बाद उसका पत्नी से अलगाव हो गया था। वह बिहार में रहती थी, परवेज अकेले ही लखनऊ में रहता था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तीसरा मामला डॉक्टर परवेज अंसारी से पहले भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर और कर्मचारी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे। लखनऊ दुबग्गा में प्रेशर कुकर बम कांड में गिरफ्तार आरोपी की पत्नी भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करती थी। दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन 11 नवंबर को एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर शाहीन और परवेज के घर पहुंची। लालबाग इलाके में शाहीन के पिता सईद अंसारी से पूछताछ की। टीम ने पूरे घर की तलाशी ली और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी की और अभी भी पूछताछ जारी है। टीम ने मडियाओं थाना क्षेत्र में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा। घर पर ताला बंद था, जिसे तोड़कर टीम अंदर दाखिल हुई। करीब 3 घंटे तक तलाशी ली गई। पुलिस को परवेज के घर से अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, एक कार और एक बाइक मिली थी। अल्टो कार यूपी 11 BD 3563 सहारनपुर आरटीओ में रजिस्टर्ड थी, जिस पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यही कार आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों की आवाजाही और सामग्री ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2004 में हुई थी। यह कुर्सी रोड स्थित दसौली गांव में 200 एकड़ में बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति संस्थापक प्रोफेसर एस बकार अख्तर और कुलपति प्रोफेसर जावेद मुशर्रफ हैं। रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद हारिस सिद्दीकी हैं। यूनिवर्सिटी में करीब 20,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। यूपी के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के बच्चे यहां आते हैं। यूनिवर्सिटी में करीब 4,000 डॉक्टर, शिक्षक और कर्मचारी हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।